आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के एक बेहद अहम अपग्रेड की, जो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी गहरे में जाकर दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को और भी घातक बना सकता है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारतीय वायुसेना को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसमें हमारे मिराज 2000V फाइटर जेट्स को दो बेहद शक्तिशाली हथियारों से लैस करने की बात कही गई है। ये हथियार हैं एस्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल और AASM हैमर प्रिसिजन गाइडेड बम। मिराज 2000V भारतीय वायुसेना का वो फाइटर जेट है जिसने कई बार युद्ध और ऑपरेशनों में अपनी ताकत साबित की है। 1980 के दशक में जब भारत ने इसे शामिल किया था, तब से लेकर आज तक इसने कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया है। चाहे कारगिल युद्ध हो या फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, मिराज 2000V हमेशा से वायुसेना की रीढ़ रहा है। करीब 50 मिराज 2000V भारत के पास मौजूद हैं। 2011 में इनका अपग्रेड लगभग $2.1 बिलियन की डील के तहत किया गया था, जिसमें इन्हें आधुनिक एवियोनिक्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दिए गए। लेकिन एक बड़ी कमी अब तक यही रही कि इन जेट्स के पास मॉडर्न लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस हथियार नहीं थे। यही वजह थी कि कई बार यह जेट केवल शॉर्ट रेंज मिसाइलों और अनगाइडेड बमों पर निर्भर रहते थे। अब आते हैं स्काल्प ईजी मिसाइल पर, जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। यह मिसाइल असल में स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है और कुछ वेरिएंट्स में 560 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें लगभग 450 किलोग्राम का BROH वॉरहेड लगा होता है, जो किसी भी बंकर, एयरबेस या कमांड सेंटर को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इस मिसाइल में GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टेरेन रेफरेंस्ड नेविगेशन लगे हैं, जो इसे बेहद सटीक बनाते हैं। एस्कैल्प ईजी को कई बार युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। हाल ही में ऑपरेशन के दौरान भारतीय राफेल विमानों ने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेस पर इसका इस्तेमाल किया था और अपने लक्ष्य को बखूबी नष्ट किया था। अगर यह मिसाइल मिराज 2000V पर इंटीग्रेट हो जाती है, तो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ एक बेहद घातक हथियार मिल जाएगा। दूसरा हथियार है AASM हैमर, जो एक मॉड्यूलर प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब है। इसकी खासियत यह है कि इसे अलग अलग गाइडेंस सिस्टम्स से चलाया जा सकता है, जैसे GPS, लेजर और इंफ्रारेड। इसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर है और यह सिर्फ स्थिर ठिकानों को ही नहीं, बल्कि मूविंग टारगेट्स जैसे दुश्मन के काफिले या मोबाइल राडार यूनिट को भी आसानी से निशाना बना सकता है। हैमर का फायदा यह है कि यह पहले से ही भारतीय राफेल विमानों में शामिल है, यानी इसकी लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद है। इसे मिराज पर लगाना काफी आसान और तेज प्रक्रिया होगी। दोस्तों, जहां फायदे हैं वहीं चुनौतियां भी हैं। एस्कैल्प ईजी मिसाइल की कीमत $2 मिलियन प्रति यूनिट बताई जाती है। इतने महंगे हथियारों को बड़ी संख्या में खरीदना भारतीय वायुसेना के बजट पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा मिराज 2000V की संख्या सिर्फ 50 के आसपास है, जिससे इन पर इतना महंगा अपग्रेड करना कितना सही होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। भारत भी अपने स्वदेशी हथियार विकसित कर रहा है। DRDO द्वारा बनाई जा रही रुद्रम 2 मिसाइल की रेंज 150 से 300 किलोमीटर होगी और इसे खास तौर पर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस, राडार और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को नष्ट कर सकेगी। लेकिन रुद्रा M2 अभी टेस्टिंग फेज में है और इसे ऑपरेशनल होने में कम से कम 4 साल और लगेंगे। इसके मुकाबले डसोल का प्रस्ताव तुरंत लागू किया जा सकता है, क्योंकि स्काल्प ईजी पहले से ही मिराज के अन्य वेरिएंट्स और राफेल जेट्स में काम कर रही है। अगर भारत मिराज 2000V में एस्कैल्प ईजी और हैमर को शामिल करता है, तो हमारी वायुसेना को पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ डीप स्ट्राइक मिशन करने में बड़ी आसानी होगी, खासकर तब जब हमें दुश्मन के HQ-9 और HQ-16 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को बायपास करना हो। यह भारत की काउंटर फोर्स स्ट्रैटेजी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही है कि हम विदेशी हथियारों पर निर्भर न रहें। DRDO की रुद्रा M2 और रुद्रा M3 मिसाइलें, जिनकी रेंज 550 किलोमीटर तक जा सकती है, भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। साथ ही इनकी कीमत SKLP जैसी विदेशी मिसाइलों से काफ़ी कम होगी। यही नहीं, एस्ट्रा MK2 और MK3 जैसी इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल्स भी इस दिशा में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगी।
द सोल का यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना के लिए एक शॉर्ट टर्म बूस्ट हो सकता है, जिससे हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत का फोकस निश्चित रूप से अपनी स्वदेशी रुद्रम सीरीज की मिसाइलों पर ही रहेगा। क्या भारत को मिराज 2000V पर एस्कैल्प ईजी और हैमर को लगाकर तुरंत फायदा उठाना चाहिए, या फिर इंतजार करके रुद्रम 2 जैसी स्वदेशी मिसाइलों पर ही भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।